हेलो स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है वो है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। और ये जो टॉपिक है इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है अपना ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। आज के टॉपिक में हम मोस्टली पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनमें ग्रिग्नार्ड रीएजेंट कैसे होते हैं। तो देखो कि अगर कार्बन का किसी भी मेटल के साथ बॉन्ड बनता है तो वो अपना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो वर्सटाइल रीएजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब रीएजेंट में बात करेंगे तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को जब हम रीएजेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो एक वर्सटाइल रीएजेंट के जैसे एक्ट करेंगे। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा किसी भी मेटल का, कार्बन का, इस कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसे ही हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला जो रीएजेंट आता है वो है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या होता है? RMgX। ठीक है, ये आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो कि आपका जो RMgX है वो क्या है? एक ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है। यहाँ पे जो ये R ग्रुप है ये क्या है? R जो ग्रुप है ये एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप है। और ये दोनों क्या है? आपके मैग्नीशियम हैलाइड ग्रुप है। मतलब मैग्नीशियम मेटल के साथ कोई भी हैलाइड ग्रुप जो है वो अटैच है। ठीक है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में आपका कोई भी कार्बन है वो MgX के साथ क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब इन दिस कंडीशन के अंदर कि क्या होता है कि जब आप ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को लेते हो तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन होता है ना वो अब कैसा शो करेगा अपने आप को? एक इलेक्ट्रो नेगेटिव के जैसे। मतलब इस कंडीशन में ये जो कार्बन होता है अपने आप को इलेक्ट्रो नेगेटिव के जैसे शो करेगा। और ये वाला जो MgX है, ठीक है, ये कैसा शो करेगा अपने आप को? एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव के जैसे शो करेगा। क्यों करेगा? जब इन दोनों का बॉन्ड, मतलब कार्बन का और मैग्नीशियम हैलाइड का जो बॉन्ड ब्रेक होता है, इन दिस कंडीशन में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को मतलब अपनी तरफ ले लेगा कार्बन। जब अपनी तरफ लेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये कार्बन अपने आप को एक इलेक्ट्रो नेगेटिव के जैसे एक्ट करवाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपने आप को एक न्यूक्लियोफिल के जैसे एक्ट करेगा। और मैग्नीशियम हैलाइड इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के कारण अपने मतलब इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। तो ये अपने आप को एक इलेक्ट्रोफिल के जैसे एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जनरल सा था कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या होता है। RMgX आपका ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है वो कैसे प्रिपेयर होता है। मतलब प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशंस ऑफ द ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, कि आप ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को कैसे प्रिपेयर करोगे। प्रिपरेशंस ऑफ RMgX, कि आप RMgX को कैसे प्रिपेयर करोगे। इसको प्रिपेयर करने का सबसे इजी मेथड होता है कि किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, ठीक है, किसी भी एल्काइल हैलाइड है आपके पास या कोई भी एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप डायरेक्ट मैग्नीशियम के साथ करवाओ। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाओ। तो ये क्या बनेगा? RMgX बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है, मतलब सेम ऐसे ही आप मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवा दो ईथर की प्रेजेंस में, क्या बनेगा? CH3Mgi बनेगा। ऐसे ही आप C2H5 आयोडाइड ले लो प्लस में, मैग्नीशियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे, ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, C2H5Mgi, आपका ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जो है प्रिपेयर होगा। एक मेथड तो कॉमन मेथड है कि एल्काइल हैलाइड को आप डायरेक्ट ही मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवा दो तो आपका ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, मतलब जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा मेथड आता है, दूसरा इसकी एप्लीकेशन के अंदर आता है कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता है RMgX, ये हाईली, मतलब जो RMgX होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है। हाईली रिएक्टिव नेचर किसके साथ होता है? जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ, अल्कोहल के साथ हो गया। क्यों होता है? क्योंकि ये इसको एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर। अब आता है कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रिपेयर बाई एसिडिक हाइड्रोजन एटम, कार्बोनिल, नाइट्रो, एस्टर एंड साइनो एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट रिएक्शन आती है, अब हम बात करते हैं इसके रिएक्टिविटी की।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो किसके साथ, किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन के साथ हो जाए, किसके साथ हो जाए, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ हो। जैसे कि RMgX आपका कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाओगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाओगे तो OH नेगेटिव की फॉर्म में टूटेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में टूटेगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर मतलब इसके अंदर ये पावर होती है कि ये एक प्रोटॉन को डोनेट कर देता है इजीली। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टूटता है, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। अब जो अपोजिट साइन है वो अपोजिट साइन की तरफ जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RH एल्केन की फॉर्मेशन हो गई, प्लस में MgXOH, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ करवाते हैं तो वो हमें एल्केन की फॉर्मेशन देगा, मतलब हमें एल्केन देगा। अगर आपको एल्केन बनाना हो तब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवा दें या ऐसे मॉलिक्यूल के साथ करवा दें जो हमें एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है। अब दूसरा हम इसमें ही एक और देखते हैं कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाएं तो क्या होगा। जब अल्कोहल के साथ करवाएंगे तो R और मतलब जैसे कि ये मान लो यहाँ पे CH3 ग्रुप हो तो क्या कैसे आएगा, ये CH3 और ये R ग्रुप हो गया, प्लस में MgXOH ग्रुप हो गया। मीन्स हमें इस मेथड के द्वारा क्या मतलब हमें इस मेथड के द्वारा क्या गेन होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ एल्केन ही हमें मिलेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम एक ये भी कह सकते हैं जो मतलब हमें एक्टिव हाइड्रोजन गिवन करते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, सॉरी अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया मॉलिक्यूल भी और अमाइन भी, इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये एक H पॉजिटिव को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए इनको जेर विटन आयन भी बोला जाता है। जेर विटन ऑफ डिटर्मिनेशन एक्टिव हाइड्रोजन भी इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें, विद कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवा दें। किसके साथ करवा दें, एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। कार्बोनिल की बात करें तो कार्बोनिल में क्या होता है, ये आपका कोई भी कार्बोनिल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब किसके साथ होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगी। तो सबसे पहले हमें इसको ब्रेक करना है, कैसे होगा, ये बॉन्ड माइग्रेट होके यहाँ पे जाएगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ठीक है, इसको हम ये शो कर सकते हैं कि जब ये ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस कंडीशन के अंदर जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाते हैं तो इस कंडीशन में जो आपका कार्बन होता है वो एक इलेक्ट्रोफिल के जैसे एक्ट करेगा और जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिल के जैसे एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफिल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, और इलेक्ट्रोफिल क्या होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप ब्रेक करते हो तो R के ऊपर जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और इसके ऊपर ये एक न्यूक्लियोफिल के जैसे एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफिल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। MgX एक पॉजिटिव के जैसे एक्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रोफिल के जैसे एक्ट करेगा, ये किसके पास जाएगा, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। तो आपकी रिएक्शन को कंप्लीट करोगे तो कैसे होगा, ऑक्सीजन के पास MgX ग्रुप लगेगा और यहाँ पे आपका R ग्रुप लगेगा। अब इसकी रिएक्शन भी आगे होगी तो आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो H पॉजिटिव आपको OH नेगेटिव मिलेगा। रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, कार्बन R ग्रुप आपको अल्कोहल मिलेगा, प्लस में MgX OH मिल जाएगा, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे विद एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। सेम वही स्टेप है, उसको ब्रेक करना है। एल्डिहाइड आपका क्या है, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया आपका हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाओगे
ठीक है। आर आपका कोई भी ग्रुप आप अपने ओर से मतलब लगा सकते हो। इसको ब्रेक करोगे तो ये नेगेटिव, ये क्या जाएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। ये वाला तो यहाँ पे अटैक करेगा, MgX यहाँ पे जाएगा तो आपकी रिएक्शन क्या बनेगी, CH3 कार्बन यहाँ पे होगा O MgX मोलिक्यूल, ये R ग्रुप और एक साइड हो गया आपका हाइड्रोजन। आगे इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, मतलब हाइड्रोनियम आयन इसमें हम डालेंगे तो ये कैसे टूटेगा, वाटर मोलिक्यूल प्लस में आपका H पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा CH3 कार्बन और यहाँ पे ये क्या हो गया OH हो गया और ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एल्काइल R ग्रुप है और MgX OH मोलिक्यूल बाहर जाएगा। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होती है। ऐसे ही आप मतलब एल्डिहाइड में आप फॉर्मल एल्डिहाइड की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करोगे तो तब आपको वो प्राइमरी अल्कोहल देगा, तब उस कंडीशन में आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। और जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब आप मतलब इस ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको कौन सा अल्कोहल मिला, ये सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, मतलब जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ करवाएंगे तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्या मिलेगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, टर्सरी बनाने के लिए आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करवाओगे, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब कीटोन की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि जब आप रिएक्शन करवाते हो एसिड क्लोराइड के साथ, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, एसिड क्लोराइड होता है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया आपका Cl। इसकी रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ होती है तो आपको क्या मिलेगा, सेम वही मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है। ऑक्सीजन का मतलब ये डबल बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे होगा आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव, इसको तोड़ो नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी, ये वाला ग्रुप यहाँ पे जाएगा और ये वाला ग्रुप यहाँ पे आएगा। मैग्नीशियम आयोडाइड, ये हो गया क्लोरीन मोलिक्यूल और यहाँ पे लग गया आपका मिथाइल मोलिक्यूल। अब आगे रिएक्शन क्या होती है वो देखो, आगे हम इसको क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। हाइड्रोलाइज जब हम इसको करवाएंगे तो क्लोरीन का जो ये मोलिक्यूल है ये ब्रेक होगा। ठीक है, क्लोरीन का मोलिक्यूल वापस, इस पे कैसा चार्ज था नेगेटिव, इन पे कैसा था पॉजिटिव। ये जो क्लोरीन का मोलिक्यूल है ये बाहर जाएगा और ये बॉन्ड वापस से यहाँ पे रिटेन हो जाएगा। तो कार्बन की कितनी टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की, सिर्फ 4, 1 2 3 और ये बॉन्ड एक बना लेगा 4। तो आपका क्या बनेगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे आपका लग गया मिथाइल ग्रुप। तो ये किसकी फॉर्मेशन हो गई है, कीटोन ग्रुप की भी फॉर्मेशन करता है। जब आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाओगे तो आपको कीटोन की फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, कीटोन की फॉर्मेशन मिलेगी। मैग्नीशियम क्लोरीन आयोडाइड बाहर निकल गया। अब आगे अगर आप इस कीटोन की रिएक्शन आगे और करवाओगे, जैसे कि हाइड्रोनियम आयन को इसमें ऐड करोगे तो ये वाटर मोलिक्यूल प्लस में आपका H पॉजिटिव की फॉर्म में टूटेगा। ये बॉन्ड जब वापस से यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इसमें क्या करोगे कि फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करोगे, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को जब आप ऐड करोगे तो CH3 कार्बन ऑक्सीजन पे जाएगा मैग्नीशियम आयोडाइड, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे लग गया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन फिर से क्या होगी, जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन को जब इसमें ऐड करोगे तो आपका टर्सरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, टर्सरी अल्कोहल की
फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हम कीटोन तक भी रिएक्शन को रख सकते हैं। ठीक है, कीटोन भी बना सकते हैं। कीटोन में अगर आप दोबारा से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करते हो, ठीक है, ऐड करोगे तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये आपका इंटरमेडिकेट बनेगा। इसमें जब दोबारा से आप हाइड्रोनियम आयन को ऐड करते हो तो आपको टर्सरी अल्कोहल की फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब टर्सरी अल्कोहल आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के एसिड अनहाइड्रस के साथ करवाते हो तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एसिड या ये कहें, चलो उसको छोड़ो, हम डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं अमाइड के साथ। रिएक्शन करवा दे किसके साथ, विद अमाइड के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं। अमाइड क्या है, RMgX आपका ग्रिग्नार्ड हो गया। अमाइड हम ले लेते हैं R ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका हो गया NH2 ग्रुप हो गया। इसको मैं बाद में करवाऊँगी, पहले अब कर लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ एपॉक्साइड। एपॉक्साइड आपके पास क्या होता है, CH2 ये ऑक्सीजन, तो ये आपके पास हो गया एपॉक्साइड। इसकी रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगी तो कैसे होगी, देखो R ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि ये बॉन्ड जब इसके पास जाएगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये अटैक करेगा, मतलब ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो CH2 ऑक्सीजन के ऊपर लग गया MgX। इसको दोबारा से आप क्या करवा दोगे, हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे। जब आप इसको हाइड्रोलाइज करवाओगे तो ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा, CH2 OH ग्रुप बनेगा, मतलब अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई, और आपका MgX OH ग्रुप बाहर निकल गया। ठीक है, ये आपकी इसके साथ जब रिएक्शन होती है ना, जैसे कि एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, एसिड क्लोराइड के साथ जब आप ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट करोगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, कीटोन भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको टर्सरी अल्कोहल भी मिलेगा। एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। जब नेक्स्ट आता है कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हो, किसके साथ करवाते हो, CO2 के साथ करवाओगे। RMgX की रिएक्शन जब हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो कैसे होगी रिएक्शन, वो देखो। ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव, वापस से वही स्टेप फॉलो होगा तो क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ पे लग गया R ग्रुप, ऑक्सीजन पे ये क्या चला गया, MgX हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब इसमें हम क्या करेंगे, HCl को डालेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, HCl को डालेंगे। HCl को जब हम डालते हैं तो ये क्या बनेगा, आपका RCOOH ग्रुप आपका बन जाएगा। ठीक है, और मैग्नीशियम HCl ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा। जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाओगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा। अभी चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कैसे करेंगे, वो देखो। एग्जाम्पल है हमारे पास ये वाला, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और आपको रिएक्शन में दिया हुआ है कि पहले आपको रिएक्शन करवानी होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, ईथर दे दिया, और फिर दूसरी बार आपको रिएक्शन करवानी होगी हाइड्रोनियम, मतलब हाइड्रोनियम के साथ। तो आप इसकी रिएक्शन कैसे करवाओगे, वो देखो। हमें कुछ नहीं देखना है कि ये कितना बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है। हमें पता है कार्बन के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है।
ठीक है, कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और हमें पता है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी ग्रुप पे जब अटैक करता है तो इस कार्बन पे क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये एक बॉन्ड इसके ऊपर जाएगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब इसको तोड़ दो, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो सेम वही स्टेप होगा आपका, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, नाइट्रोजन के साथ आपका मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैच हो जाएगा, ठीक है। स्टेप वही फॉलो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, अब हम इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को। जब आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करोगे तो ये H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक होगा, तो इसके MgBr के साथ तो ये OH नेगेटिव जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव की फॉर्म में टूटता है, ये किस में होगा, नेगेटिव में। तो आपका रिएक्शन में क्या बनेगा वो देखो, यहाँ पे कार्बन CH3 ग्रुप डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास लग गया हाइड्रोजन, ठीक है, और MgBrOH आपका बाहर निकल गया, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे इसकी रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है, आगे इसमें और रिएक्शन कीजिए। आगे जब आप हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल कैसे टूटता है, H2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस में H पॉजिटिव की फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। मतलब बार बार यही रिएक्शन करेंगे तो ये किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा, आपका अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और आपकी रिएक्शन में क्या बच जाएगा, यहाँ पे कार्बन CH3 ग्रुप और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपका बनेगा, ठीक है। ऐसे आपको रिएक्शन में, मतलब जब भी किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन चाहे किसी भी मॉलिक्यूल के साथ हो, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ हो, और उसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि रिएजेंट क्या है। जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें दे रखा है कि पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करो, दूसरे स्टेप में आप वाटर मॉलिक्यूल या आपको हाइड्रोनियम आयन दे दिया जाएगा, मतलब फिर आप उसको हाइड्रोलाइसिस कर दो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर जब अटैक करता है तो उस पर जो प्रेजेंट कार्बन है वो हमेशा इलेक्ट्रोफिल के जैसे एक्ट करेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जो कार्बन होगा वो एक न्यूक्लियोफिल के जैसे एक्ट करेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन एक और देख लेते हैं कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो आपको क्या मिलेगा। जैसे ये कह दे कि भाई अभी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मतलब कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस स्टेप में आपकी कैसी रिएक्शन होगी। हमें पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में कार्बन मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम एक ये ग्रुप हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये एक बॉन्ड मतलब खुद लेके चला गया, तो इस पे आ गया नेगेटिव और इस पे आ गया पॉजिटिव, मतलब एक ने तो न्यूक्लियोफिल के जैसे एक्ट किया और एक ने एक्ट किया इलेक्ट्रोफिल के जैसे। इसको सेम वही स्टेप से ब्रेक करोगे तो जो जो न्यूक्लियोफिल है वो इलेक्ट्रोफिल के पास जाएगा, जो इलेक्ट्रोफिल है वो न्यूक्लियोफिल के पास जाएगा, रिएक्शन आपकी ये बनेगी। अब दोबारा से जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें दोबारा से ऐड करवाओगे ना, तो आपका क्या बन जाएगा, जैसे कि RMgX को जब दोबारा से फिर से आप ऐड करवाओगे तो आपका 2R ऑक्सीजन MgX बनेगा, ठीक है। मतलब आप इससे भी अल्कोहल की फॉर्मेशन करवा सकते हो। यहाँ पे आप हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, 2ROH मॉलिक्यूल बनेगा, प्लस में MgX आपके OH मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। मतलब ये स्टेप होता है, जब भी अगर ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन होगी तब भी अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आप मतलब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है, कार्बन है ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब 2 बॉन्ड तो बनाएगा एक सल्फर के साथ और 2 बॉन्ड बनाएगा एक सल्फर के साथ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। इस स्टेप में भी सेम वही रिएक्शन होगी। कैसे होगी, एक बॉन्ड इसके ऊपर जाएगा तो अब ये जो सल्फर है ये न्यूक्लियोफिल के जैसे एक्ट करेगा और ये वाला इलेक्ट्रोफिल के जैसे एक्ट करेगा। रिएक्शन हम करवा देंगे और आगे उसको हाइड्रोलाइज करवा देंगे तो हमें डाईथायो एसिटिक एसिड मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवा सकते हो। तो ये हमारा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, आप किसी भी कंपाउंड के साथ करवा के देख लेना।